नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पहर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कुलधारा गांव के बारे में। कुलधारा गांव जो कि जैसलमेर से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी में साउथ वेस्ट एरिया में पड़ता है। एएसआई के सर्वे के हिसाब से यह गांव 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। गांव में बसने वाले पहले इंसान का नाम कंधन था, जो कि पाली से माइग्रेटेड ब्राह्मण थे। कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। इस गांव में 3 शमशान घाट थे। कुलधारा विलेज को तरीके से एनालाइज और स्टडी करने के बाद कुछ चीजें सामने आती हैं, जैसे कि कुलधारा में 6th सेंचुरी के लोगों के रहने का अनुमान है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। कुलधारा में लोग फार्मिंग के साथ साथ मिट्टी से बनी हुई चीजों का काम करते थे। मिट्टी से बने हुए बर्तन, मिट्टी से बने हुए खिलौने और मिट्टी से बने हुए सजावट के सामान का व्यापार करते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि कुलधारा के लोग कला के प्रति काफी समर्पित और कला प्रेमी हुआ करते थे। 17वीं सेंचुरी में कुलधारा की पॉपुलेशन लगभग 1500 लोगों की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे 150 सालों में कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी पॉपुलेशन गिर के 800 बचती है। अनुमान के हिसाब से 1890 में यहां सिर्फ 50 लोग बचे थे। उन दिनों राजस्थान में बारिश होना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था, और बारिश ना होने की वजह से नदियां सूखती चली गईं। साफ पानी वाले कुएं सूखते चले गए। पानी की इतनी कमी थी गांव में कि पानी के लिए गांव के लोग दिन रात तरसते थे। बच्चे बूढ़े सब पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसा करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुलधारा गांव में एक दिन भूकंप आता है, जमीन फटने लगती है। तब गांव के लोग हड़बड़ाकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं। वो भूकंप इतना खतरनाक था कि उसमें कई घर गिर गए। जो नहीं गिरे उनकी दीवारों पर दरारें पड़ गई। दरारों वाली दीवारों के घर कुलधारा में आज भी दिखते हैं। कुलधारा गांव के अंदर जाने पर ऐसा पता चलता है कि यह कोई मामूली गांव नहीं है। यहाँ की हवा मोटी है। सिर्फ मिट्टी धूल नहीं है, बल्कि कुछ अनकही कहानियां भी कुलधारा गांव की हवाएं बयां करती हैं। लगभग 300 साल पहले सारे गांववासी अचानक से गायब हो जाते हैं। पर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी नहीं जानता कि इसकी असल वजह क्या थी। बोलने वाले लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पानी की कमी की वजह से गांव वालों ने गांव छोड़ दिया, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जालिम राजा की वजह से लोगों ने गांव छोड़ दिया। कुलधारा की सड़कों पर जब आप टहलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई है जो आपको देख रहा है और आपको सुन रहा है। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि यहाँ पे लोगों ने पुराने लोगों की आवाजें सुनी हैं, और फुसफुसाने की आवाज भी आती है। कभी कभी बच्चों के हंसने की आवाजें, और कभी कभी राजस्थानी फोक म्यूजिक भी सुनने को मिलता है। अगर किसी एक दो के साथ ऐसा होता तो ठीक ही था, पर दर्जनों लोगों ने ये सब महसूस किया है और उनको ये आवाजें और संगीत सुनाई दिया है। खैर, ये तो बात हो गई जो वहां पे गए हुए लोगों से हमने किस्से सुने हैं और उनको समझा है। इन सब किस्सों के अलावा एक ऐसी कहानी भी है जो कि शायद कुलधारा गांव के खाली होने की असल कहानी है। सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर का दीवान था, ऐसा माना जाता है कि उससे लोग परेशान होकर गांव छोड़ के चले गए थे, और गांव वालों ने गांव की जमीन को ही नहीं, सलीम सिंह को भी जाते जाते श्राप दिया था। यह तकरीबन 300 साल पहले की बात है, जब सलीम सिंह जैसलमेर की रॉयल फैमिली के दीवान हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि सलीम सिंह बहुत ही ज्यादा जालिम किस्म के और निर्दयी किस्म के इंसान थे।
गांव के सभी लोग सलीम सिंह से डरा करते थे। सलीम सिंह गांव में टैक्स वसूली का काम किया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह सलीम सिंह गांव में टैक्स वसूल करने आए। तभी उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पे पड़ी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सलीम सिंह ने उस लड़की को देखते ही सबके सामने बोल दिया कि ये लड़की मेरी है और मैं इससे शादी करूंगा। कुछ लोगों के विरोध करने पर सलीम सिंह ने पूरे गांव को टैक्स बढ़ाने की धमकी दे डाली और बोला कि अगर कल तक मेरी शादी इस लड़की से नहीं होती है तो मैं कल के कल टैक्स बढ़ा दूंगा। इन सब चीजों से गांव के मुखिया और गांव वाले काफी ज्यादा डरे हुए थे और परेशान थे। मुखिया जी ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम अपने गांव के लिए ये कुर्बानी दे सकती हो। मुखिया जी की बेटी हंसकर तुरंत मान जाती है, लेकिन गांव वाले अब इस शादी के विरोध में थे और गांव वालों का बोलना यह था कि हम अपने गांव की लड़की इस राक्षस को नहीं देंगे। इन सब चीजों के बाद मुखिया जी ने और गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया, एक बड़ा निर्णय। उनका कहना यह था कि हम हैं तो ये गांव है, गांव से हम नहीं हैं। हमको इस गांव की जरूरत नहीं है और ना ही सलीम सिंह की। अब गांव वाले गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग अपने कपड़े बांध रहे थे और कुछ लोग अपने मवेशियों को ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे। पूरा गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। इन चीजों में काफी ज्यादा आवाजें हो रही थी और कई जगह पे हल्की हल्की भगदड़ भी मच गई थी। अब ये आवाजें सलीम सिंह के लोगों तक पहुंच जाती है। सलीम सिंह के लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी कि गांव वाले क्या कर रहे हैं, ये बात सलीम सिंह को बताई। सलीम सिंह ये बात सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने साथियों के साथ गांव जा पहुंचा। जो दिखा, सलीम सिंह और उसके साथी उसको मारते गए, पीटते गए, कईयों के तो घर भी जला दिए। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ देखकर सलीम सिंह जोर जोर से हंस रहा था। बचा वही जो कुलधारा विलेज छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। और जाते जाते उन लोगों ने यहां की जमीन को एक श्राप दिया कि अब यहां पे कोई भी बस नहीं पाएगा और ये जमीन यानी कि कुलधारा गांव की जमीन अब वीरान रहेगी। आज भी यहां की जमीन वीरान और बंजर पड़ी हुई है। जमीन सुनसान जरूर है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि श्राप आज भी मजबूत है। कुलधारा में आज भी लोग रात नहीं बिता पाते। वहां जाने वाले लोगों का यह कहना है कि वहां कोई दिखता नहीं है, मगर उनको महसूस होता है कि कोई उनके पास है, कोई उनको देख रहा है, कोई उनसे बात करना चाह रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुखिया की बेटी, जो कि उस दिन बच के भाग गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो लौट के आती है और अपने परिवार और अपनी बहनों के लिए गांव में तलाश करती है। वहां कई दिनों तक भटकने के बाद वो आत्महत्या कर लेती है। आज भी चांदनी रात में कुछ लोगों को उसकी परछाई दिखती है, उसके रोने की आवाज आती है और उसका चीखना सुनाई देता है। इसके साथ ही वहां पे गए लोगों का यह भी मानना है कि उनको कुछ बुजुर्ग लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुलधारा गांव की जो जमीन है उस पे श्राप लगा हुआ है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी को वरदान मिलता है तो उस वरदान की रक्षा स्वयं देवता करते हैं, और अगर किसी को श्राप मिलता है तो उस श्राप की रक्षा स्वयं शैतान करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के हिसाब से ये भारत की सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो लोग मरे थे
उनकी आत्माएं आज भी कैद हैं उस श्राप की वजह से और अपनी आजादी का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो कि कुलधारा गांव के बारे में प्रचलित हैं और शायद इन्हीं चीजों की वजह से कुलधारा का गांव आज भी श्रापित है। आशा करते हैं आपको हमारी ये डिटेल स्टडी पसंद आई होगी। संध्या पहर चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।